अपन सबसे पहले देख लेते हैं ओवरव्यू, है ना। तो अपना जो प्लेटफॉर्म कह लो, चाहिए अपना जो फर्म कह लो, कुछ भी है, जो साइबर पांड्या नाम से अपना है, ठीक है, एंटिटी है अपनी, ठीक है। डिज़ाइन करा है अपन ने इसको, मतलब बेसिक टू एडवांस अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और मोस्टली यही है कि कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ड्यूरेशन अपन लेके चल रहे हैं इसको 75 डेज, ठीक है, एस्टिमेट करके चल रहे हैं। जबकि जितना दिन अपना कोर्स चलेगा, ऐसा नहीं है कि अपन 75 डेज के बाद भी बंद कर देंगे। अपन इसे एडवांस भी पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी हो गया जितना, उसके बाद पेन टेस्टिंग, बग बाउंटी, उसके बाद अपन नेक्स्ट एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग भी सीखेंगे, थोड़ा बेसिक उसका, पाइथन भी सीखेंगे। मतलब एक तरीके से अपन पूरा बिल्डअप लेके चलेंगे कि अपन एक अच्छा बग हंटर और अच्छा मतलब एक रेड टीमर मान लो, चाहे जो भी हो, उसके एक्स्ट्रा भी अपने को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन जितना अपन से हो पाएगा उतना अपन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक्सेस सबके साथ, अपने साथ सबका फ्री है, कोई इशू नहीं है। स्किल लेवल आपको सबका बेसिक टू एडवांस होगा। अपन पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से। अपन यहाँ तक कि हैकिंग का मतलब क्या होता है इससे लेकर के, और एकदम प्रॉपर बग हंटिंग क्या होती है, पेन टेस्टिंग क्या होती है, कंपनीज में वर्क किस तरीके से होता है, ये अपन एकदम लाइव लाइव देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे एकदम प्रॉपर। वो वाला सीन नहीं है कि अपन थ्योरेटिकल करके ओनली और आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। वो वाला सीन नहीं है। अपन प्रॉपर एकदम जीरो से लेकर के और प्रॉपर देखेंगे एकदम, डे बाय डे, पॉइंट टू पॉइंट अपन कवर करते हुए चलेंगे। आपका जैसे ही कोई इशू आता है, जैसे ही कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आप हैंड टू हैंड रेस करो या हैंड टू हैंड बोलो, अपन उसका सबसे पहले उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पर पर्सन को अपन साथ में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन दो जने आगे बढ़ जाएं, दो पर्सन आगे बढ़ जाएं और दो जने पीछे रह जाएं, वो वाला सीन नहीं रहेगा अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने कोर्स की जो आउटलाइन है वो क्या है, वो देख लेते हैं। द कोर्स लाइकली स्टार्ट विद फंडामेंटल नॉलेज। अपन इसका पूरा फंडामेंटल क्लियर करेंगे अबाउट साइबर सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग कोर प्रिंसिपल्स, कॉमन टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती है, जैसे वेबसाइट क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, अपने को क्या क्या चाहिए एक मतलब इसमें मतलब इसके नॉलेज बिल्ड करने में, या उसको हर एक टर्म को अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अपन बेसिक से लेके पूरी एडवांस तक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है कि एज पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस मोर एडवांस टॉपिक्स कुड बी कवर्ड सच एज एथिकल हैकिंग, नेटवर्क डिफेंसेज, एडवांस क्रिप्टोग्राफी एंड पॉसिबिलिटीज इनसाइट इनटू लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स के बारे में और थ्रेट्स के बारे में अपन डे बाय डे सीखते चलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है, लर्निंग आउटकम्स। अपन इससे क्या क्या सीखेंगे। तो बेसिक्स अपना फंडामेंटल यही है, बेसिक टू एडवांस साइबर सिक्योरिटी को कवर करना है, वो तो अपन करेंगे ही करेंगे। और इसको मतलब एक एनहांस की स्किल होती है ना, जो जो इसके एनहांसमेंट में स्किल अपने को चाहिए होगी। जैसे पाइथन एक्शनल है, तो पाइथन को भी अपन कवर अप करेंगे, बेसिक पाइथन। उसमें अपन स्क्रिप्ट अपने खुद के टूल डेवलप करना, यहाँ तक भी अपन सीखेंगे कि अपने काम को ऑटोमेट अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसको अपन खुद डेवलप करेंगे अपने टूल्स को, उसको और वेरियस टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को अपन मिटिगेट करना भी जानेंगे, किस किस तरीके से अपन साइबर सिक्योरिटी की जो अपने प्रेजेंट टाइम के जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उनके अपन वो कॉन्सिक्वेंस क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या कैसे कैसे अपन मिटिगेट कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। उसको भी अपन आगे देखेंगे प्रॉपर। और जो जैसे एडवांस टॉपिक हो गया, इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टूल्स, टूल डेवलपमेंट हो गया, टूल को अपन डेवलप करना देखेंगे, टेक्निक्स क्या क्या यूज़ हो रही है सारा और अपन उसको एक तरीके से प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे। हर एक चीज़ को डे बाई डे अपन प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो अपना सिंपल सा एक कैरिकुलम है, ऐसे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो जो टॉपिक हैं अपन ने 17 मॉड्यूल इसमें कवर अप करें हैं। और आई थिंक आप सभी मतलब CS बैकग्राउंड से हो या कंप्यूटर साइंस हो या नहीं हो तो अच्छी बात है, वो एक प्लस पॉइंट है। और नहीं भी हो तो अपन डे बाई डे इन सबको क्लियर करते हुए चलेंगे, डे बाई डे हर एक चीज़ के बारे में एकदम डीप डाउन, जो आपको जहाँ पर दिक्कत आएगी ना, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए अपन डे बाई डे आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे छोड़ दिया, कुछ को समझ आया, कुछ को नहीं आया। अपन फाइनल एनालिसिस भी करेंगे क्लास के एंड में कि हाँ, क्या आज का वो आउटपुट रहा, क्या आपने सीखा या क्या नहीं सीखा, किसको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं। कैरिकुलम में अपने 17 मॉड्यूल हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इथिकल हैकिंग, सेकेंड फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सेंस, इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोलते हैं, ठीक है।
और थर्ड है स्कैनिंग नेटवर्क्स, ठीक है। फोर्थ है एनुमरेशन, और फिफ्थ है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस को अपन मेनली ये टू टाइप्स की होती है, अपन दो तरीके से इसको देखेंगे। एक तो ऑटोमेट होता है, ऑटोमेटिक जो अपने पास टूल होते हैं, ठीक है, उनसे नेसेस हो गया या एक्यूनेटिक्स हो गया। और एक तरीके से बब को अपन मान सकते हैं, बब के और भी मल्टीपल काम होते हैं, मल्टीपल उसके यूज़ कर सकते हैं अपन। और भी बहुत सारे हो गए वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के अंदर, एनमैप का भी हो गया, उसका भी अच्छा खासा हाथ होता है। और मतलब कोई भी कमी को अपन जैसे निकालते हैं ना, उसको ऑटोमेट करके, जो ऑटोमेशन के अंदर अपने वो काम में आता है ना, उसको भी देखेंगे। और मैनुअली भी देखेंगे, मैनुअली ऐसे देखेंगे कि जो मतलब कि उसको हैंड अपने खुद के थ्रू अपन कैसे वल्नरेबिलिटी को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी हो गई, या मतलब और भी एल्स काइंड बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है जिनको अपन मैनुअली उनको डिस्कस करना पड़ेगा, वो हेलो। पॉसिबल अशोक नहीं कि। भाई ये कह रहे। हेलो। या हेलो। हाँ, अशोक भाई ये कह रहे हैं कि कुछ शायद रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, जरा देख लो। ओके 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 ओके, हाँ देव यादव, हाँ देव यादव भाई की है, उनको अपन ऐड कर दिया भाई। देव यादव भाई और तो हाँ नहीं है आई हाँ थिंक। ठीक है, मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ तो भाई आपको बीच में भी कोई इश्यू आता है ना, तो आप अभी भी पूछ सकते हो। अपन के किसी टॉपिक, इन टॉपिक के बारे में आपने सुन रखा होगा जो अपन जो मॉड्यूल लेके चल रहे हैं, और नहीं सुन रखा तो अपन आगे डीपली करेंगे भी, ठीक है। तो सिक्स को अपन लेके चलते हैं। सिक्स है सिस्टम हैकिंग। अपन सिस्टम को कैसे एक्सेस लेते हैं, उनके ऊपर अपना अपन जैसे ट्रोजन हो गया, मालवेयर हो गया, उनके थ्रू अपन कैसे एक्सेस लेते हैं। डायरेक्ट अपने पास ऐसे टूल भी होंगे जिनके थ्रू भी अपन डायरेक्ट उनका एक्सेस लेके भी देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे क्या कुछ होता है उसके अंदर। सेकंड मालवेयर का टॉपिक है, मालवेयर थ्रेट, मालवेयर की कैटेगरी क्या है, मालवेयर एनालिसिस को भी देखेंगे। मालवेयर को अपन मालवेयर को मतलब कैसे जनरेट करते हैं, इसको किस किस तरीके से जनरेट करते हैं, इसके भी मल्टीपल वो तरीके होते हैं। वेबसाइट भी ऐसी बहुत सारी प्रोवाइड होती है, बहुत सारी अपने पास होती है जिनसे अपन डायरेक्ट मालवेयर को क्रिएट कर सकते हैं अपने पास। आपने एम एस एफ एम एस एफ कंसोल का भी नाम सुना होगा, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है मालवेयर को क्रिएट करने में। बाकी उसके तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो ये भी करता है। और अपने पास ऐसे टूल भी होंगे जिनसे अपन डायरेक्ट मालवेयर क्रिएट करेंगे। और बाकी प्रोग्रामिंग जिनको आती है उनको तो इस चीज़ का बताने की नीड ही नहीं है, वो तो कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, मालवेयर, ट्रोजन, वायरस, समथिंग लाइक। तो अपने को ऐसा नहीं है कि अगर अपने को प्रोग्रामिंग नहीं आ रही तो अपन मालवेयर या कुछ भी नहीं सीख सकते या मालवेयर क्रिएट नहीं कर सकते। अपने पास उसके भी वो है, क्या बोलते हैं इसको, चलो जो भी है, अपने पास इसके भी अलग अलग तरीके हैं। एक तरीके से वेबसाइट से हो गया, टूल से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज 8 नंबर है स्निफिंग। स्निफिंग एक तरीके से अटैक होता है, ठीक है। इसको एक नेटवर्क के अंदर अपन जैसे वाईफाई का नेटवर्क बना हुआ है, उसके अंदर जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उसके अंदर अपन अपने अलावा थर्ड पर्सन क्या यूज़ कर रहा है अपने फ़ोन के अंदर या क्या देख रहा है वो, अपन उसको भी क्या कर सकते हैं, उसके हार्वेस्टिंग के काम में आता है एक तरीके से। उसके अपन क्रेडेंशियल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, स्निप कर सकते हैं उसको, ठीक है। और उसको अपन डीपली भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग आप सब इससे रूबरू हो ही आई मेरे ख्याल से, क्योंकि अपन सबसे वीक पॉइंट होता है ह्यूमन का। और बेसिकली आपने अभी रिसेंटली सुना होगा अपने हाई कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हुआ है, सुना है किसी ने? सुना है। सुना है ना। उसमें सबसे बड़ा हम्म। मेन रोल है सोशल इंजीनियरिंग का। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब की गलती से या कैसे वो अकाउंट हैक हुआ है, वो है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, किसी न किसी पर्सन के थ्रू कनेक्ट मतलब कनेक्शन में आके, मतलब जो उनके जो प्राइवेट जो भी थे, मतलब डेटा था, क्रेडेंशियल थे, वो वहाँ से चोरी करे गए हैं, वो निकाले गए हैं, उसके थ्रू वो यूट्यूब चैनल हैक हुआ है उनका, है ना। हम्म। ओके, तो वो एक मतलब एग्जांपल है एक तरीके से। और भी इसको अपन डीपली देखेंगे आगे क्या क्या कर सकते हैं, इसी के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट फिशिंग हो गया, विशिंग हो गया, और भी मल्टीपल पार्ट होते हैं इसके, उनके बारे में भी अपन डे बाई डे आगे नेक्स्ट जानेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डोस अटैक के बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे। बेसिकली इसका मेन मतलब यही होता है कि अगर किसी वेबसाइट का जितना
मतलब एक तरीके से अपन इस तरीके से देख सकते हैं इसको कि अपनी जितनी सिंपली हम लोग हेलो सिंपली हम लोग इसमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में सिंपली हम लोग सर्वर्स को ओवरलोड करते हैं थ्रू हैवी ट्रैफिक। या अपनी क्षमता से ऊपर इस हाँ पे क्या आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, तो ये क्या करता है, क्या कर देता है, इसका इम्बैलेंस हो जाता है, ये उसको हैंडल नहीं कर पाता इम्बैलेंस है। हो जाता है, हाँ, फिर हैंडल नहीं प्रॉब्लम कर होती है पाता, तो सर्वर हमारा डाउन हो जाता है और डाउन हो जाता है उसकी वो। वजह से हमारी सारी सारी की सारी सर्विसेज इंटरप्ट हो जाती हैं। या वो क्रैश तो हो जाता है एक सिंपली तरीके हम से। लोग फ्यूचर में डीडॉस अटैक को भी देखेंगे कैसे मतलब हम लोग करते हैं किसी या भी सर्वर को डाउन करने के लिए। या अपन बॉटनेट सिस्टम के थ्रू भी जानेंगे, और अपने पास जो टूल हाँ होते हैं ना, बेसिकली टूल के थ्रू भी अपन जानेंगे। इसके लॉग 4G वगैरह के मतलब बड़े बड़े टूल होते हैं जो मेरे पास है, मैं आप सबके साथ शेयर भी करूंगा उनको, और उनके थ्रू अपन देखेंगे कि किसी रैंडम वेबसाइट को अपन एज से उठा नहीं सकते। बेसिकली अपन जो पहले से वल्नरेबल वेबसाइट है उनको उठा के देखेंगे अपने टारगेट के रूप में, और उन पर ट्राई करेंगे कि उनको अपन डाउन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, है ना। हम्म ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है सेशन हाईजैकिंग। आप अगर CS बैकग्राउंड से हो तो सेशन के बारे में तो आई थिंक सभी क्लियर होंगे, जानते होंगे, है ना। सेशन एक तरीके से होता है, जैसे अपन वेबसाइट का एग्जांपल लेके चलते हैं। अपन वेबसाइट में क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, कहीं लॉगिन का ऑप्शन है अपने पास, तो अपने को क्या करता है वो एक ऑथराइजेशन देता है उसकी वेबसाइट को, मतलब उसके मतलब एक्सेस, मतलब लॉगिन करने के बाद जो प्राइवेट एक्सेस होता है जो अपने को प्रोवाइड करता है वो, तो उसके बीच और अपने ब्राउजर के बीच क्या बनता है, एक कनेक्शन बनता है। वो कनेक्शन किसके थ्रू चलता है, एक सेशन के थ्रू चलता है ना। उसके अंदर सेशन की API की भी होती है, सेशन का टोकन भी होता है ना, और सेशन ID भी होती है। ये अगर अपन किसी पर्सन का अगर चुरा लें, हाईजेक का मतलब तो आप सब लोग समझते होंगे, हाईजेक का मतलब होता है चुराना। तो अपन अगर किसी का सेशन चुरा लेते हैं तो अपन उसका पूरा अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी के अंदर काउंट होता है। मतलब बग हंटिंग के हम्म। अंदर इसको P1 की कैटेगरी में शामिल करा जाता है। अगर सेशन हाईजैकिंग करके और आप अगर किसी का डेटा स्टील करके और उसका अकाउंट टेक ओवर कर पाते हो ना, तो ये बहुत बड़ा मेन, बहुत क्रिटिकल एक तरीके से इशू है। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे सारे। अपन इसको डीपली भी हम्म। जानेंगे आगे, प्रैक्टिकली भी। अगर अभी अपन ब्रीफली देख रहे हैं धीरे धीरे, आज 3 दिन हो गए शायद तक अपनी क्लास को चलते हुए, और अपन कैरिकुलम को ही लेके चल रहे हैं अभी धीरे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर डे बाय डे आज हम जैसे लोग जैसे न्यू न्यू पर्सन। हेलो यस यस। हेलो अशोक भाई आज ऐसा करेंगे कि ये 17 टॉपिक्स को मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बता के हाँ आज हाँ। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चलेंगे। या इंट्रोडक्शन देखेंगे आज अपन साइबर सिक्योरिटी का। हाँ 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 हाँ, तभी मैं आज ब्रीफली बता रहा हूँ भाई, कोई इशू नहीं है। मैं आपको कल वाली क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप कल वाली क्लास को डीपली देख सकते हो कि हमने क्या क्या डिस्कस करा है उस पर। और आज मैं हाँ थोड़ा थोड़ा तो वो बता ही रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा डीपली हमने वो डिस्कशन करा है। और इसमें भी आपको अगर कहीं भी लास्ट अपन क्लास के बाद मतलब क्लास कंप्लीट होने के बाद अपन कर लेंगे डिस्कस कि किसी को अगर इन 17 टॉपिक में अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। मतलब क्लास से डिस्कनेक्ट हो हाँ तो सारे उसका वो बिना डाउट के डिस्कनेक्ट हो, हाँ ये मेरा उसका मानना कोई है, मतलब मेन उसका मोटिव यही कोई है। इशू नहीं है या एक्चुअली सबके पास टाइम भी कम है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ या हम्म, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपना क्या है, इवेंटिंग आईडीएस, फायरवॉल एंड हनी पोड। आईडीएस का मेन मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और फायरवॉल आप लोग समझते होंगे सारे, फायरवॉल किस काम में आता है। अगर किसी नेटवर्क के बाहर अगर फायरवॉल लग रहा है तो वो चेक करता है हर एक डेटा पैकेट को। अपन ये भी देखेंगे नेटवर्क के अंदर डेटा के पैकेट कैसे फ्लो करते हैं, तो हर एक डेटा हाँ को, हर मॉनिटर एक कर पैकेट सकते को। हैं कैसे हाँ, क्या कर सकते हो। या तो एक हम्म, फायरवॉल का एक्सटर्नल पार्ट भी होता है और इंटरनल पार्ट भी होता है। कुछ फायरवॉल ऐसे बिल्ड होती है जिनमें आईडीएस और आईपीएस भी एक टर्म होती है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये दोनों कुछ फायरवॉल्स ऐसे मतलब बिल्ड करी होती है जिनके अंदर सेटअप होता है आईडीएस आईपीएस। और कुछ फायरवॉल्स ऐसी होती है जिनके एक्सटर्नल लगाए जाते हैं आईडीएस और आईपीएस। आईडी हाँ। ठीक है। तो फायरवॉल का मेन काम ये होता है कि डेटा पैकेट्स को मतलब चेक करता है कि कौन सा कोई मिलीशियस पैकेट तो नहीं आ रहा ना नेटवर्क के अंदर। बेसिकली मेन काम इसका यही होता है। और ये और आईडीएस और आईपीएस जो होते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये पैकेट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि पैकेट क्या है, रियल है या नहीं है, कोई ऑटोमेशन या ब्रूट फोर्स के थ्रू तो अपने अटैक नहीं कर रहा। इसको डिटेक्ट करके बताता है नेटवर्क फायरवॉल को।
ठीक है। और आईपीएस होती है इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम, वो क्या करती है, उस डेटा को ब्लॉक कर देती है, यानी उस आईपी को ब्लॉक कर देता है जहाँ से वो मिलीशियस डेटा आ रहा है। अगर अपन ब्रूट फोर्स करते हैं तो वो एक तरीके से 1 सेकंड में हजारों रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, और सर्वर पे अगर फायरवॉल लगी है तो उसको पता चल जाता है, वो आईडीज डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ ये मिलीशियस हो सकता है, ह्यूमन इतनी जल्दी कोई मतलब इतने रिक्वेस्ट एक साथ जनरेट नहीं कर सकता, है ना। तो फायरवॉल के अंदर ऐसे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है कि उस आईपी को ब्लॉक कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो ब्रूट फोर्स या कुछ ऐसा अटैक ना कर परफॉर्म कर पाए, ठीक है। और उसके बाद अपना हनी पोर्ट। हनी पोर्ट, आप हनी पोर्ट से समझ सकते हो, हनी यानी शहद का एक जाल होता है, उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी में अटैकर्स जो होते हैं ना, वो उनको फंसाने के लिए जो बड़े बड़े बिजनेसेस या जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, बड़े बड़े नेटवर्क्स, उनके अंदर क्या लिया लगाया जाता है, एक्सटर्नल हनी पोर्ट लगाए जाते हैं, है ना, ताकि वो अटैकर को क्या कर सके, गुमराह कर सके एक तरीके से। वो ऐसे डिजाइन करा जाता है पूरा एक तरह एकदम पूरा बिल्कुल हैंड टू हैंड वेबसाइट के थ्रू, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का उनका जो मतलब प्रॉपर एजेंडा है, उसका एज इट इज सेम टू सेम कॉपी होता है हनी पोर्ट। तो वो अब उसका मेन सर्वर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेफ रहता है, और जो अटैकर होता है वो हनीपोट के अंदर ही उलझ कर रह जाता है, उसे बाहर नहीं निकल पाता वो कभी। तो इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अनऑथराइज एक्सेस के अपने नुकसान के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक तरीके से सिक्योरिटी डिफेंसेस का एक सिस्टम होता है हनीपोट। इसको भी अपन बिल्ड करना, यहाँ तक कि प्रॉपर इसको देखेंगे कि अपन ऑर्गेनाइजेशन के या अपने नेटवर्क के अंदर हनीपोट कैसे लगा सकते हैं, कैसे इसका यूज होता है, क्या क्या इसके बारे में डीपली भी अपन जानेंगे, ठीक है। अगर मैं भाई आगे बढ़ो। अगर मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो मेरे को बता देना यार, मैं कई बार बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ नहीं आगे। नहीं नहीं, सही सही स्पीड में चल रहा है। एक्चुअली हम लोग 3 दिन से ही करिकुलम को रन कर रहे हैं, जो लोग या पुराने हो चुके हैं, या प्रताप भाई, जो लोग अपन जानते हैं ना थोड़ा बहुत, अपन अगर थोड़ा बहुत समझ रहे हैं तो अपने को ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल वे। नहीं जो नहीं नहीं इन नहीं, टर्म से वो चीज फेमिलियर मैं नहीं नहीं है कह ना, रहा उसको हूँ। प्रॉब्लम होती है। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जैसे कि करिकुलम है, अब हम लोग इंट्रो पर चलेंगे। तो या इंट्रो पे सिंपली चलो। सिंपली क्या कहते हैं, टॉपिक वाइज जो लोग नए जुड़े हैं आज, वो धीरे धीरे उस टॉपिक वाइज भी समझते चलेंगे। समझते चलेंगे, हाँ एक्चुअली कोई इशू नहीं। करिकुलम आप बोर बोर करने लगा होगा, जो लोग 2-3 दिन से जुड़ रहे हैं या हमारे साथ में। हाँ, हम क्योंकि हाँ, 3 उनका दिन भी से तो करिकुलम टाइम पे पढ़ देखना रहे है। हैं। हाँ हाँ। यस यस यस। ओके, तो नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं, हैकिंग वेब सर्वर्स। वेब सर्वर एक तरीके से आप समझते होंगे, सर्वर वेब सर्वर का मेनली मतलब ये भी एक कंप्यूटर के अंदर ही चलता है, ठीक है ना। तो जहाँ भी होगा वो ऐसा कंप्यूटर होगा जो 24/7 क्या करता होगा, रन होता होगा, मतलब वो ऑन ही रहता है, मोस्टली मोस्टली क्या 100%, ठीक है ना। क्यों, सर्वर्स अगर बंद हो जाएंगे तो अपने को एक्सेस बंद हो जाएगा ना, चाहे वेबसाइट का हो चाहे किसी ऐप का हो, है ना। तो उसके सर्वर 24/7 क्या करते हैं, वर्क करते रहते हैं। तो उसको भी अपन उसका भी इनिशियल एक्सेस लेके देखेंगे कि अपन कैसे उसको अनऑथराइज एक्सेस या उसको कैसे हैक कर पाते हैं। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होगी, उसके थ्रू अपन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हैकिंग वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन मोस्टली वर्क किस पे करती है, वेब सर्वर पे करती है ना। क्योंकि बैकग्राउंड में अगर वेब सर्वर चल रहा है तभी वेबसाइट काम की है, वरना कोई काम की नहीं है। अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर जितने फीचर है, जितनी उसकी फंक्शनलिटी है, तो फंक्शन तभी काम करेगा जब उसका वेब सर्वर क्या होगा, वर्क कर रहा होगा प्रॉपर, है ना। तो सारा काम होता है वेब सर्वर का। वेबसाइट है तो वो अपने क्या है, यूजर इंटरेक्शन के लिए अपन उस पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो अपने को सामने शो हो रहा है, लेकिन पीछे काम कौन कर रहा है, वो सारा काम करता है वेब सर्वर, ठीक है। तो अपन वेब सर्वर को भी देखेंगे, वेबसाइट होती है, वेब एप्लीकेशन को देखेंगे, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है, कौन सा पोर्ट यूज़ कर रही है, कौन सा डोमेन है, क्या उसका डीएनएस है, क्या उसकी जोन फाइल है ना, कैसे पैकेट फ्लो हो रहे हैं, क्या कुछ उसके हेडर है, एक पैकेट के अंदर कितने हेडर जाते हैं, और कहाँ पर कौन सा हेडर इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अपन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनके सर्वर पे अच्छे से अगर कन्फिग्रेशन ना हो, और वहाँ पर हेडर की अगर कुछ ऐसे एक्सेसेस के हेडर होते हैं, जैसे एक्स फॉरवर्ड हो गया, ये सारे हेडर या और भी बहुत सारे हेडर होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बड़े बड़े अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं अपन, ठीक है। रेफरल हेडर हो गया, मतलब बहुत सारे हेडर होते हैं, उनके बारे में अपन डीपली और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हेडर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। और पैकेट्स में भी क्या क्या फ्लो करता है, बॉडी के अंदर क्या जाता है ना, हेडर के अंदर क्या जाता है, और एक्स्ट्रा भी क्या क्या जाता है, वो सारा अपन एक पैकेट को अपन एनालिसिस करके भी देखेंगे आगे, ठीक है।
अपना नेक्स्ट पॉइंट है हैकिंग वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क में क्या क्या आता है, आप क्या क्या समझते हो वायरलेस नेटवर्क से? सिंपली हम लोग वाईफाई हो गए, या मीन्स जिनमें हाँ मीन्स वाईफाई हो गए, सिंपली इन्हीं को हैक करना देखेंगे कैसे हैक होते हैं। या और भी वायरलेस नेटवर्क काफ़ी होते हैं, जैसे अपन ब्लूटूथ के अंदर कनेक्ट ब्लूटूथ हो होते हैं, गया। वो भी वायरलेस नेटवर्क होता है। हॉटस्पॉट होता है, वो भी एक नेटवर्क कनेक्ट होता है। नेटवर्क का मतलब हो गया एक एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस कनेक्ट होना। मेनली अपना नेटवर्क्स के बारे में नेटवर्किंग के अंदर देखेंगे नेटवर्क्स क्या होता है ना। नेटवर्क, इंटरनेट अलग होता है, इंट्रानेट अलग होता है। इसको भी अपन डीपली डिफाइन करेंगे कि इंटरनेट कहाँ कहाँ टर्म यूज होती है और इंट्रानेट कहाँ टर्म यूज होती है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, अपन उसके बारे में जानेंगे। अपन अभी अपन देख रहे हैं नेटवर्क को। तो नेटवर्क होता है मेनली अपन वर्ल्ड वाइड मान लो, चाहे अपने घर के अंदर मान लो, कोई शहर के अंदर, सिटी के अंदर मान लो, जितने भी कंप्यूटर्स अपने पास हैं या जितने भी IoTs हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो अगर अगर कोई किसी चीज़ के थ्रू, अगर केबल वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू अगर वो एक साथ कनेक्टेड हैं, यानी वो एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, उनका एक नेटवर्क है। अगर आज अपन जितने भी ये 10 to 15% कनेक्टेड हैं, तो अपना एक नेटवर्क है ना। अपना खुद का एक कम्युनिटी है, खुद का एक नेटवर्क है। इसके थ्रू अपन क्या है आज कनेक्टेड है। और अपना माध्यम क्या है, अपन आज अभी गूगल मीट के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये क्या है, हो गया एक तरीके से अपना वायर हो गया, है ना। तो इसको भी अपन डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। अपन मोबाइल को हैक करना सीखेंगे, एंड्रॉयड को, आईओएस को नहीं, क्योंकि अपने जनरली मेनली क्या होता है, एंड्रॉयड का काम होता है। और एंड्रॉयड ही मतलब 100% 90% के पास एंड्रॉयड ही है और एंड्रॉयड ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि iOS को हैक करना इम्पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। ओनली वन क्लिक के साथ iOS भी और एंड्रॉयड भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, है ना। इसमें कोई ऐसा महाभारत वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा कुछ सीन नहीं होता। नॉर्मली अपन कुछ इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन का वो हाथ रहता है कि अपन एक लिंक शेयर करें या ऐसा कुछ ट्रोजन या मालवेयर आपको सेंड करें, उसके थ्रू आप 1 सेकेंड में क्या कर सकते हो, हैक हो सकते हो, है ना। जो चाहे वो iOS हो और चाहे वो एंड्रॉयड हो। एंड्रॉयड ज़्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि iOS के अंदर लिमिटेशंस हैं अपने पास, है ना। क्योंकि अपन गूगल उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते उसके अंदर, है ना। गूगल से उसके अंदर ऐसा होता है कि उसके जो जहाँ से जितना लिमिटेड डेटा अपन जहाँ से जो कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, उनके स्टोर से उतना ही डाउनलोड कर पाते हैं। तो वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अदर वे भी अपने पास है तरीके, उनके थ्रू अपन iOS को भी हैक कर सकते हैं, उनका भी एक्सेस ले सकते हैं। तो अपन प्रॉपर एंड्रॉयड का एक्सेस लेना देखेंगे, प्रॉपर मालवेयर को जनरेट करना देखेंगे, ट्रोजन को जनरेट करना देखेंगे। सामने वाले पर्सन को अपन एंड्रॉयड वाले पर्सन को सेंड करेंगे उसको, और उसका प्रॉपर एकदम मतलब इनिशियल एक्सेस लेके देखेंगे। इनिशियल एक्सेस मतलब प्रॉपर पूरा स्क्रीन का, उसके पूरे फ़ोन का, व्हाट्सअप का, मतलब इंस्टाग्राम का, हर एक चीज़ का एक्सेस आ जाएगा। जब मतलब मेनली मोबाइल अपने कंट्रोल में है, तो उसका हर एक उसके अंदर यूज़ होने वाला, चाहे उसकी स्क्रीनिंग हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ऐसे वो सिक्योर हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ह्यूमन की वहाँ पे गलती हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ मतलब तरीके से या साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर ना होने की वजह से अपने सिस्टम का एक्सेस दे देता है अटैकर को, है ना। वहाँ पे अपन विक्टिम हो जाते हैं। वहाँ पे अगर अपने तभी तो है ना कि अगर अपने ज़रूरी नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी इस फील्ड में जिसको ग्रो करना है वही साइबर सिक्योरिटी को सीखे या नॉलेज ले उसका। ऐसे आज के टाइम में नहीं, आने वाले आज के टाइम में भी है, और आने वाले 5 साल के बाद ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं है ना, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आएगी आगे, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगा कि हर पर पर्सन को, इंडिविजुअल्स को साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से, किसी भी बैकग्राउंड से हो, है ना। ऐसे तक यहाँ तक कि जहाँ पे फार्मर्स भी है ना, उनको भी क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी के नॉलेज की नीड होगी। यहाँ तक कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है साइबर सिक्योरिटी का, उनके कहीं खेती में काम नहीं आने वाला, लेकिन उनको नीड होगी आने वाले 5 साल के बाद। 5 साल की नहीं, अभी भी उनको नीड ही है, क्योंकि आए दिन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मोस्टली फ्रॉडस्टर किसको ट्रिगर करते हैं, वो फार्मर्स। यानी फार्मर्स तो अपन ऐसे टर्म नहीं ले सकते, बाकी मतलब ओल्ड पर्सनस हैं जिनको नॉलेज कम है अभी टेक्नोलॉजी की, है ना। अपन तो ऐसे सुन लेते हैं कि भाई आज की टेक्नोलॉजी में ये अटैक्स चल रहे हैं कि किसी को OTP शेयर नहीं करना, अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैक है जिससे कोई भी बंदा बच ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला अटैकर जो है वो अपने को किस तरीके से ट्रिगर कर रहा है वो अपन सोच नहीं सकते, है ना। तो
ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई एप्लीकेशन हो, वो कितना भी सिक्योर हो सकता है। अपन 100% उसको सिक्योर नहीं कर सकते, 99% कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन अगर वर्किंग है, वर्क कर रहा है, तो अपन उस ह्यूमन के थ्रू उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हथिया सकते हैं, उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो जहाँ तक ह्यूमन है वहाँ तक हैकिंग रुकने वाली नहीं है। और जहाँ तक अवेयरनेस नहीं है ना, तभी तो बोलते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मतलब टीम है उनकी, जो भी वर्कर्स हैं, यहाँ तक कि नीचे से नीचे के लेवल का जो पियोन भी है ना, उसको भी अभी के टाइम पे साइबर की नीड है, साइबर सिक्योरिटी के नॉलेज की नीड है। उसको भी होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके थ्रू भी बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, बहुत बड़ा हैक हो सकता है उनके ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उसको अपन डीपली और भी आगे देखेंगे। ऐसे आप डे टू डे बने रहोगे तो अपन सब साथ में मिलके इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना 17 मॉड्यूल है क्रिप्टोग्राफी। अपन कुछ भी यूज़ कर रहे हैं आज, जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, चाहे फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग, अभी अपन जैसे कनेक्टेड है ना, गूगल मीट से कनेक्टेड है, तो वहाँ पर भी क्रिप्टोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि ये क्या किस काम में आता है, इंक्रिप्शन के काम में आता है। और ऐसे बहुत सारी टर्म होती है, हर एक मतलब हर एक पैकेट या हर एक सिस्टम के अंदर इसके मतलब सबसे बड़ा हाथ क्रिप्टोग्राफी का ही होता है। इस टर्म को अपन डीपली भी जानेंगे आगे। बेसिकली अपन यही देख लेते हैं कि अगर कोई वेबसाइट पे अपन जा रहे हैं और अपना क्रेडेंशियल कहीं पे डाल रहे हैं, अगर वो वेबसाइट सिक्योर है, यानी वो अगर प्रोटोकॉल मतलब सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज़ कर रही है, तो अपना डेटा इनक्रिप्टेड होके सामने वाले पर्सन के पास जा रहा है, यानी सर्वर के पास जा रहा है, तो वो सिक्योर है। अगर वहाँ पे क्रिप्टोग्राफी लागू नहीं है, यहाँ पे यानी वो सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं कर रहा, यानी इनसिक्योर होता है, HTTP होता है, जो क्या करता है इनक्रिप्शन का यूज़ नहीं करता है। तो वहाँ पे अपन ऐसे अपने नेटवर्क के अंदर कोई थर्ड पर्सन या अटैकर बैठा है, तो अपने डाटा को क्या कर सकता है, स्टील कर सकता है, और अपने अकाउंट को टेक ओवर कर सकता है, या कुछ भी कर सकता है अपने डेटा के साथ वो, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर एक टर्म आती है CI टायर्ड की। तो अपन CI टायर्ड का भी ये तीन बड़ी बड़ी टर्म होती है। पूरा ऐसे आप ऐसा मान लो, साइबर सिक्योरिटी ही नहीं, मतलब पूरा एक तरीके से, हाँ, पूरा साइबर होल वर्ल्ड को अपन लेके चल सकते हैं कि हर जगह CI टायर्ड के मतलब सारा कुछ CI टायर्ड के ऊपर बेस होता है ना। आगे जाके अपन बग बाउंटी को भी देखेंगे। उसके अंदर अपन जैसे अपना जो अपन ने कोई वॉलंटी निकाली है, अपना कोई अटैक अपन ने परफॉर्म करा है, वो अपना सक्सेसफुल हुआ है, तो वहाँ पर अगर अपना कैटेगरी भी अपन उसकी डिसाइड कर रहे हैं ना, तो वो भी CI टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी है या नहीं है ना। तो उसको भी अपन डीपली उसके ऊपर अपन प्रॉपर एक दिन की क्लास रखेंगे CI टाइप पर। ठीक है, तो उसको अपन डीपली जानेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये थे 17 मॉड्यूल। आपको कैरिकुलम का पता चल गया होगा कि अपन अपने इस 75 डेज के कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम्म। तो अभी आप बता दो इसके अंदर कोई इश्यू है तो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो यार, पूछो। जब तक हाँ। आप पूछोगे नहीं, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे, तब तक क्लास का मजा नहीं आएगा। अब मैं बोलता जा रहा हूँ, कोई बोल नहीं रहा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कुछ तो बोलो यार तुम लोग। ठीक है, अपन ये भी मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। अपन हाँ। वो सर वाला को वो सीन नहीं है। अपन भाई लोग हैं, सब एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आपका भी नॉलेज एनहांस हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। ठीक है ना, जितना नॉलेज आपको है आप मेरे साथ शेयर करो, और जितना मेरे को है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो हेलो, अगर किसी को भी भाई डाउट हो तो पूछ ले, नहीं हाँ तो हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। या ऑलमोस्ट 9:45 हो चुके हैं, तो अपने पास 15 मिनट ही बचे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरी क्लास भी होती है यार 10 से, तो 15 मिनट के अंदर अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, हाँ। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज 3 दिन हो गए लगातार अपन कैरिकुलम को ही स्टडी कर रहे हैं, तो ये बोरिंग होता जा रहा है मेरे को लग रहा है ना। हाँ हाँ, तो तो हाँ, आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। या तो और कोई प्री किसी को रिक्विड। किसी को कोई इशू नहीं है, लग तो यही रहा है। है ना। कोई बोल नहीं रहा यार नो इशू, नो इशू भाई। क्या? हाँ अनुपम भाई, क्या कह रहे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस हो? क्लियर नहीं आ रहा अच्छा, भाई आपका। अनुपम कह रहा है कि आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। या अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। हम्म। तो आज अपन अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट है, आज इसी को देखेंगे अपन। ठीक है, तो पहला थिंग तो यही है, अपना इंस्टाग्राम भी है साइबर पांड्या नाम से, और यूट्यूब भी है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, आप उसको
है ना, हाँ, क्या करना है फॉलो आपको लाइक तो, हाँ, सब्सक्राइब। क्या करना है वो तो ठीक है आपको पता ब्रदर। है, बताने की नीड नहीं हाँ है। हाँ, नहीं मैंने ठीक है इसीलिए भाई। बोल भी दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। या तो हम लोग अब इंट्रोडक्शन की पोर्शन की ओर बढ़ते हैं भाई, फिर या टाइम भी हो रहा है सबका। यस यस, थोड़ा सा मैं मेरा इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि आप मेरे से थोड़ी सी वो तमन्ना लगाए बैठे हो, इच्छा है आपकी, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे तो आपको भी हम्म। पता होना चाहिए मेरे को क्या नॉलेज है, या ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है ना। मेरा नाम अशोक कुमार पारिक है, ठीक है। और ये मेरा कांटेक्ट है, आप कनेक्टेड हो इससे सारे आई थिंक। और मेरा लिंक्डइन है अशोक गौरचंद पारिक नाम से, उसको भी आप फॉलो अप कर सकते हो। मैं एक एथिकल हैकर हूँ, पेनिट्रेशन टेस्ट भी हूँ, और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर भी हूँ, है ना। तो उसके बाद मेरी ये अचीवमेंट्स हैं, मैंने नासा के अंदर बग निकाला है मेरा, उसके अंदर हॉल ऑफ फेम है। गूगल के अंदर भी मेरे मतलब मेरे पास 2 अवार्ड्स हैं, उसके बाद उसके हॉल ऑफ फेम नहीं, अवार्ड हैं उसके। मैंने उसमें भी बग निकाला है। ऐसे मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर भी काफ़ी वेबसाइट के अंदर बग निकाले हैं, ठीक है ना। और वो रिकॉग्नाइज भी हुए हैं। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन करा है डब्ल्यू एस क्यूब टेक से, ठीक है। और भी सर्टिफिकेशंस करे हैं मैंने, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, CACH के, ठीक है। और मैं जैसे आपको बता दूं कि बग बाउंटी करता हूँ, मोस्टली करता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत ही कम हो चुका है इन दिनों, क्योंकि मेरी क्लासें और भी चलती है। तो बग क्राउड पे मैंने अटैक बग निकाले हैं काफ़ी, ऐसे इतना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन निकाले हैं। और हैकर वन पे भी करा है। और मोस्टली मैं वर्क ज़्यादा करके वर्क करता हूँ सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम पे, क्योंकि अपन जब इनिशियल लेवल के अंदर होते हैं तो अपने पास एक मौका होता है, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सेल्फ होस्टेड की, कि अपना एक कॉन्फिडेंस बना रहे। क्योंकि बकराउड पे और उन पे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उन पे डे बाय डे या रेगुलर क्या होती है, टेस्टिंग होती रहती है, तो वहाँ पे अपने को बग मिलने के चांसेस कम होते हैं, है ना। ठीक है। तो और सेल्फ होस्टेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर भी टेस्टिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत रेयरली, रेयरली तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब बहुत कम लोग उन पे टेस्ट करते हैं, है ना। मोस्टली वो VDPs होती हैं, है ना। या तो आपको कुछ स्वैग तो वगैरह उससे दे देते हैं। इजीली रहता है कि बग मिल जाते हैं जल्दी, या वहाँ पे इजीली मतलब बग मिलने के चांसेस चांसेस ज्यादा रहते हैं, रहते हैं। चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ। इसीलिए आप वहाँ पे भी हम्म देख सकते हो, मतलब अपन उसके ऊपर पे अपन गाइड करते रहेंगे, आगे देखेंगे क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पे अपने इजी हम्म। बग मिलते हैं, कौन कौन से बग होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं, P4 के कौन कौन से बग होते हैं, मतलब जिनको मिलने के चांसेस कम रहते हैं, और जिनमें अपने को मतलब ऐसे बड़े टूल की या यहाँ तक कि काली लिनक्स की भी नीड नहीं होती। ऐसे P4 के बग्स के बारे में भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिनमें अपन ओनली वेबसाइट को देख के या उस पर थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, उसके साथ इंटरेक्शन करके भी उनमें अपन $200 तक की बाउंटी निकाल सकते हैं वहाँ से। ऐसे बग्स के बारे हम्म। में डिस्कस करेंगे, P4 और P5 के बारे में। आगे P3 P2 P1 वो तो बड़े लेवल के बग होते हैं। यहाँ वो तक तो बड़े P1 और लेवल के P2 तो हैं। वहाँ पे तो मतलब अपने को अच्छी खासी क्या एक्सपीरियंस होने की नीड होती है, या धीरे धीरे अपने को नॉलेज होने की नीड वहाँ पे ज़्यादा रहती है एक तरीके से, ठीक है। तो उसके बारे में आगे अपन डे बाई डे डिस्कस करेंगे। और ये तो मैंने बता ही दिया, मेरा नाम अशोक कुमार पारिक है, मैं एक टेस्टिकल एथिकल हैकर हूँ, ये तो उसके बारे में क्या ही बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से अपन भाई लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ शेयर करो सब लोग कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप लोग क्या जानते हो, मतलब क्या मीनिंग है इसका मेनली, क्या समझते हो आप लोग साइबर सिक्योरिटी के नाम से या इसके इससे मतलब। बताओ भाई, कोई तो बोलो यार। लाओ फिर मैं ही बता देता हूँ। हेलो अनुपम। अपने को तो बताना है यार, आयुष। बता भाई पहले कोई हाँ मैं कहता हूँ इनको, अनुपम, आयुष, देव, प्रशांत, ईशिका। बोलो यार कोई भाई, अगर कुछ बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक अपन कैसे मतलब। हाँ हम्म? हाँ, कोई अगर शेयर करना चाहे भाई करो, शेयर हाँ, करो भाई। ऐसा हम कुछ लोग नहीं है किसी को म्यूचुअल नॉलेज स्टडी नहीं कर है, रहे हैं। नॉलेज सबको है यार, साइबर सिक्योरिटी का मतलब किसको नहीं पता। हाँ तो कुछ भी आप पता हो उससे रिलेटेड तो हम लोगों के बताओ, साथ उतना शेयर करो बताओ। भाई। या तो देव भाई क्या बता रहे हो भाई? या बोलो ब्रो। हेलो। यस यस। हेलो देवांशु। हेलो। हाँ भाई बोलो। मे भी नेटवर्क।
में भी नेटवर्क इशू है देव की तरफ से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और प्रशांत मिश्रा और कौन है भाई? बोल सकते हो यार, बोलो। बोलो यहाँ नहीं यार, ये तो बोलोगे तो फिर जनरल कहाँ टर्म है, साइबर बोलोगे? और सिक्योरिटी का क्या? किसको मतलब नहीं पता है। हेलो 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 हेलो। यस हाँ यस ब्रो। भाई अनुपम बोलो। अरे साइबर सिक्योरिटी मतलब एक हम अपना प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो हमें बाहरी बग्स वगैरह या साइबर अटैक्स वगैरह से बचा सकता है। ओके। नेक्स्ट। एनीवन और? या कोई और बताना और कोई चाहता है? है? कोई दिक्कत नहीं है प्रताप भाई, तुम ही डिस्कस कर दो यार, तुम बता दो थोड़ा सा, फिर मैं डिस्कस तो करता हूँ, मैं मेनली हम बताता हूँ लोग, आपको जितना मेरे को पता है। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या ब्रो। मेनली हम लोग साइबर सिक्योरिटी का मीन्स ये है कि सिंपली हम लोग जो भी क्या कहते हैं, सिंपली हम लोग इंटरनेट सिक्योरिटी भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अशोक या भाई। या या तो ब्रो, हम इंटरनेट से लोग कनेक्टेड। हाँ हाँ, हम लोग सिंपली नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब साइबर सिक्योरिटी कोई एक पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं है। या साइबर फील्ड सिक्योरिटी ये के अंदर या बहुत बहुत सारी फील्ड्स हैं। कैटेगरी, मतलब एक टर्म बोल साइबर सकते हैं मीन्स इसको हो अपन। गया कि हाँ, हाँ यस। साइबर सिक्योरिटी एक नेम है, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सिंपली नेटवर्क हो गया, एक नेटवर्क सिक्योरिटी भी इसका पोर्शन है, वेब सर्वर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी हो ही चुका है। मतलब कई सारे पार्ट्स हैं इसके। एक हम लोग यही नहीं कह सकते कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हैक करना या हैकर से बचाना। एक्चुअली इसके अंदर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें एक डिजाइनिंग भी आ जाती है कि हम लोग कैसे नेटवर्क को डिजाइन करें कि हमारा सिक्योर रहे। उसके अंदर फायरवॉल्स मतलब मेनली मैनी डिवाइसेस विद सिक्योर अवर नेटवर्क और वेब सर्वर्स एंड एक्सेट्रा। तो सिंपली साइबर सिक्योरिटी कोई एक सिंपल मतलब साइबर सिक्योरिटी कोई एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ मैनी फील्ड्स है, लाइक नेटवर्किंग, सर्वर्स, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशंस एंड सो ऑन। तो सिंपली साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि हम लोग इसके थ्रू या इससे स्टडी करके उन सभी वर्नेबिलिटीज को फाइंड करते हैं या उन अनऑथेंटिक पर्सन्स को रोकते हैं जो कि हमारे वेब सर्वर, हमारे डेटा और हमारे एप्लीकेशंस के साथ या उनसे कुछ भी क्रेडेंशियल्स हमारे चुरा सकते हैं। बस यही है। अब अशोक भाई आप कैरी ऑन कर सकते हैं। या ब्रो, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही चुके होंगे। ऐसे आपको पता है, मेरे को पता है ऐसा कि आपको पता है। साइबर सिक्योरिटी एक जनरल टर्म है यार, किसको नॉलेज नहीं है इसका, है ना। हाँ सबको पता है, बस बोलना हाँ, नहीं चाहता कोई। बोलना नहीं चाहते। आज चलो पहला दिन है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मेरा यही मानना है कि जब तक इंटरेक्शन नहीं है ना भाई, तो अपन तब तक अपन सीख नहीं सकते। बाकी सबका सीन अलग अलग हम्म। है। जितना ज़्यादा अपन इंटरेक्ट करेंगे, है ना, तो अगर कोई पर्सन हाँ 1%, क्योंकि अगर प्रताप या अगर प्रताप भाई भी हाँ एक क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ना। फ्यूचर में हम लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि जब भी क्या कहते हैं, अभी तो हम लोग थ्योरी देख रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। या सिंपली हम लोग, हाँ सिंपली हम लोग यहाँ पे कमांड मैंने मतलब अलग अलग टूल्स का यूज करेंगे। तो आपको क्या कहते हैं हमसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा ये सम टाइम, वही तो फिर तो कमांड। बोलना ही चलेगा। पड़ेगा। हाँ फिर तो आपको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। हाँ अनुपम भाई क्या बोल रहे हो? हाँ वही मैंने कहा, अगर जब प्रैक्टिकल होगा सब कुछ फिर तो सामने से बोलना ही पड़ेगा। या हाँ अपन सिंपल हाँ अपना ऐसा रहेगा, 30% थ्योरिकल और 70% अपन जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे इसको। तो हाँ, वहाँ पर क्योंकि तो आप जब या साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा पोर्शन है कि मतलब उसमें थ्योरी कोई मैटर ही नहीं करती है जब तक या आप प्रैक्टिकली नॉलेज ना जान जाएं कि हम लोग एक पैकेट को कैसे मॉनिटर करते हैं, एक पैकेट को नेटवर्क से कैसे उठाते हैं। वही भाई वही। हाँ यस। अनुपम भाई, हाँ अनुपम भाई। तो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में मोस्ट ऑफ मतलब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि थ्योरेटिकल कम से कम रहे, या प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिले। ब्रो, अपन प्रैक्टिकल भी पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से। वो हाँ इसलिए नहीं पढ़ रहे क्यों, क्योंकि अपन ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे प्रॉपर एकदम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, सारे सारे नहीं होते। कुछ हैं बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन अपन इसीलिए थ्योरी पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर अपन थ्योरिकली किसी चीज़ को हाँ अगर समझ रहे हैं ना, तो बहुत आसानी से अपने माइंड में सेट हो जाता है, बैठ जाता है, वो अच्छे से समझ आ जाता है। अपन डायरेक्टली प्रैक्टिकल लेके चल जाएंगे तो उसका कुछ तो मतलब नहीं प्रॉब्लम रहेगा, हो है जाएगी। ना। हाँ, उसके या तो फिर मतलब सभी उसी बैकग्राउंड से होते तो हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स या उठा सकते थे। तो अब हाँ तो हमारे माइंड के अंदर मॉड्यूल में क्या मल्टीपल। कहते हैं सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ी सी नेटवर्किंग,
थोड़ा सा लिनक्स, जब आप लोग इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे तब हम लोग हैकिंग की ओर बढ़ेंगे। या मैं आपको प्रॉपर लैब दूंगा भाई लोग, मतलब जिन पे आप डे टू डे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका लिनक्स एकदम सॉलिड हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ मेरे पास ऐसा भी मतलब लिनक्स का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आप उसके ऊपर वर्क करोगे ना, तो मेरी 100% गारंटी है आप लिनक्स में पीछे नहीं रहोगे, है ना। और उसके बाद मतलब वेब पेन टेस्टिंग को लेके अपन बगंटिंग जब नेक्स्ट आगे सीखेंगे ना, तब तो उसके तो मल्टीपल हैं, जैसे हैक द बॉक्स हो गया, या पोर्ट्स फिगर हो गया, ट्राई में हो गया, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहला अपना मेनली यही है कि अपन अच्छे से इथिकल हैकिंग को सीखें, है ना। एथिकल हैकिंग को और सीखने के एथिकल बाद हैकिंग पेन टेस्टिंग पे चलेंगे। एथिकल हैकिंग को सीखने से पहले हमें सिंपली नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, या लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने भी टूल्स यूज करेंगे वो या सिंपली काली लिनक्स पे यूज करेंगे या और कोई इसी लिनक्स फ्लेवर पे ही चलाएंगे। या तो आप लोग क्या कहते हैं, जैसे विंडोज में हम लोग सिंपली क्लिक करके फाइल्स बना लेते हैं, एक्चुअली लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हम लिनक्स लोग पूरा कमांड लाइन चलेगा। हाँ, हम लोग टोटल कमांड लाइन का यूज करते हैं। तो सिंपली हम लोग पहले पहले हम मैं खुद मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद सब तक नेटवर्किंग का थोड़ा सा पोर्शन पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो मैं खुद ट्राई करूंगा कि सबको थोड़ी सी नेटवर्किंग आइडिया दे दूं, जिससे जैसे कि आईपी एड्रेसेस हो गए, सबनेट्स हो गए, नेटवर्क आईडीज हो गई, कौन क्या करता है, मतलब नेटवर्क आईडीज क्या होती हैं, ऐसे करके मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे दूंगा, तो जिससे आप अपने क्या कहते हैं नेटवर्क को जानने लगेंगे कि आप किस नेटवर्क में हैं, उस नेटवर्क की आईडी क्या है, उस नेटवर्क का सबनेट क्या है, ऐसे करके मतलब उस नेटवर्क के अंदर कितने नेटवर्क मतलब कितने होस्ट हो सकते हैं, मतलब या मैं खुद उसकी क्या कहते हैं आप सबको मतलब इन्फो करूंगा, मतलब मैं खुद एक दो क्लासेस अटेंड करवाऊंगा उसकी। यस यस ब्रो, अपन तो प्रॉपर आप लोग जानेंगे हाँ आईपीज कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एक नेटवर्क में, है ना। हाँ कैसे एक कैसे आपको नेटवर्क में आईपीज अलॉट करी हाँ जाती है एक डिवाइस को, है ना। हाँ आईपीज के क्या सिंपली हम क्या क्या लोग भी महत्व है। सिंपली हम यस लोग जो फोन मोबाइल फोन्स या अपने लैपटॉप यूज करते हैं, अगर किसी ने यहाँ पे देखा हो तो हम लोग को एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, वो या कौन कर रहा है, उसको कैसे किया जाता है और वो कैसे एक मशीन असाइन करती है, वो या सारी टेक्निक्स और टैक्टिक्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यस यस ब्रो, तो ऐसा मैं खुद ऐसा कुछ पूरा नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं मैं है खुद कि पूरी मतलब। यस यस ब्रो। हाँ सो भैया बोल सकते। जैसे आप बताओ प्रताप भाई, मैं मतलब आगे कंप्लीट करता हूँ, आप बात ओके कंप्लीट करो ओके, अपनी। तो फिर हाँ, तो फिर नेटवर्किंग का पोर्शन जितना भी रहेगा कि एक राउटर कैसे मतलब हम अदर सिस्टम्स को आईपी एड्रेस असाइन करता है, वो किस तरह कौन सी टेक्निक यूज करता है कि सभी हमारे जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनको एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस मिलता है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और क्या कहते हैं आईपी एड्रेसेस होते कैसे हैं, ये किस तरह डिवाइड किए जाते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितनी क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेसेस की, कौन सी क्लास कहाँ यूज होती है। ठीक है, और हम लोगों ने अगर कभी नोट किया हो तो हमारा मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में आपको आईपी एड्रेस 198.168.0. ऐसे मिलेगा। यही क्यों होता है इस पे भी डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूंगा सिस्को राउटर का, क्या सिस्को राउटर्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो हम लोग घर पे राउटर्स यूज करते हैं ये राउटर्स नहीं होते, ये एडीएसएल होते हैं। ठीक है, राउटर्स आप में से हम में से मतलब मैंने तो वर्क किया तो मैंने देखा है, मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कई लोगों ने राउटर्स आज तक देखे ही नहीं होंगे कि मतलब रियल राउटर्स होते कैसे हैं। या तो मैं उनका एक्सपीरियंस कराऊंगा कि कैसे राउटर्स होते हैं, उन पे वर्क कैसे किया जाता है, मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा उसका। और जो यस यस बेसिक मतलब जो बेसिक नेटवर्किंग हमारी हैकिंग में यूज होती है उसका मैं पूरा आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। और या रही अपन बात प्रॉपर लिनक्स, डिस्कस करेंगे। हाँ, और रही बात लिनक्स की, तो लिनक्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे कि फाइल मैनेजमेंट हुआ, कि हम लोग लिनक्स के अंदर फाइल कैसे मैनेज करते हैं, उस पर परमिशन कैसे लगाते हैं, उसको कौन सा यूजर एक्सेस ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, उसको नेटवर्क पे कैसे शेयर करेंगे, इन सब का हो गया। और फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, और डिस्क मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब लोग हम सब लोग मतलब जैसे एक विंडो में जैसे प्रॉपर मैनेज करते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट हो गया, वो सब हम लोग कमांड लाइन के थ्रू लिनक्स पे एक्सेस करने की और लिनक्स पे चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं खुद पर्सनली और क्या कहते हैं मैं मतलब मीट पे आके मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ कि हम लोग कैसे फाइल्स को मैनेज करते हैं, कैसे कमांड्स के थ्रू नेटवर्क को पूरे मैनेज करते हैं। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे लिनक्स को समझेंगे,
जब हमारे लिनक्स और नेटवर्किंग पोर्शन जब थोड़ा सा मतलब आप सब लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे लिनक्स और नेटवर्किंग के साथ में, तो हम लोग धीरे से बेसिक टूल्स उठाएंगे हैकिंग के, और फिर कंटिन्यू करते चलते चलेंगे धीरे धीरे करके। या ठीक है ऐसे भाई, ऐसे अब अपन प्रॉपर, अशोक भाई अब आप बताओ। यस यस, अपन ऐसे करके प्रत्येक पर मॉड्यूल को इजीली और आसानी से कवर अप करेंगे, ठीक है। हम्म। और जितना नॉलेज मेरे को मैं शेयर करूँगा, जितना प्रताप भाई को नॉलेज है वो भी अपने अपन आपस में डिस्कस करेंगे सारे, जितना आप लोगों हाँ, को। एक्चुअली या ये कोई क्लासेस नहीं है, एक्चुअली ये एक हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रुप, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, जिसको जहाँ जितना आता हो एक या दूसरे के साथ शेयर करो, वो और शेयर कर। म्यूचुअल जिसे नहीं बोलते, म्यूचुअल सपोर्ट एंड म्यूचुअल ग्रो, वही करेंगे हम लोग। यस यस सिंपली हम लोग मिलकर साथ बढ़ेंगे, और क्या कहते हैं अपने अपने फील्ड्स में बस। हाँ, यस यस ठीक भाई। है तो भाई आप करिए, हम करते यस यस, और अभी बाद में भाई ने बात करी मतलब नेटवर्किंग की मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतना शेयर करूंगा, और अच्छा खासा नॉलेज प्रताप भाई को भी है, ये भी अपना नॉलेज शेयर करेंगे, और आप में से जिसको भी जितना नॉलेज है आप सब लोग शेयर करोगे, वैसा कोई इशू नहीं है। हाँ, ठीक है, और सभी लिनक्स। लोग थोड़ा एजिटेशन अपनी मिटाओ, कम से कम यहाँ तो हम लोग आपस में बोल ही सकते हैं ना। या यहाँ पे कोई अपन भाई टीचर लोग हैं नहीं, यार हाँ अपन। यस यस। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, यहाँ पे हम लोग आपस के ही है, तो सिंपली जो भी मन में डाउट आए, जो भी हो, या मतलब जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करो, हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। यस और यस अगर भाई। हमें आता होगा तो तुरंत सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम सोल्यूशन उसका ढूंढ के फिर सॉल्व कराएंगे, तो ऐसे या दोनों जन का नॉलेज बढ़ेगा। तो यस सिंपली यस। सब लोग अपने क्वेश्चंस जरूर पुटअप किया करो, और थोड़ा मतलब बोला तो जरूर करो। यस यस यस। ओके, अपन लिनक्स को भी प्रॉपर जानेंगे, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हाँ, अपन ने लिनक्स। जहाँ पे अपनी पीपीटी के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी का मतलब दिया हुआ है वो अपन बेसिकली देख लेते हैं। आई थिंक अभी 10 o'clock हो गए, तो मेरा नेक्स्ट टाइम भी होगा, तो अपन जनरली इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट कल से हाँ, स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा प्रॉपर। देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्विट या करते हैं यहाँ से। या तो ओके। जैसे मेरे पीपीटी में आपको शो हो रहा होगा सभी को कि मैंने क्या क्या मतलब इसका मतलब लिखा है। अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को, मतलब साइबर का मतलब क्या होता है और सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ये एक टर्म है, ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, एक भाई साइबर सिक्योरिटी को प्रेजेंटेशन जनरेट कर रहे हैं। नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, स्लाइड चेक कर लो। नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन? हाँ, सिर्फ थैंक यू वाली स्लाइड आ रही है। अरे यार नहीं, आप पहले बोले नहीं, अभी आ नहीं रही आपके पास? नहीं, अभी नहीं आ रही है, चेक कर लो एक बार जरा। अभी? अभी भी नहीं आई है। अभी भी नहीं आ थैंक रही। यू। हाँ, थैंक यू वाली जो नहीं है, अच्छा, वही थैंक आ रही यू है अभी तक? प्रेजेंटेड। हाँ हाँ, वही आ रही है अभी तक। चलो जरा मैं, चेक कर लो कोई। या स्क्रीन पीपीटी शेयरिंग को, पीपीटी चेंज करके दो। या मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप करके दोबारा रीशेयर करता हूँ आप लोगों को। हाँ हाँ, कर लो। अभी शो हो रहा है सबको? हम्म, या ब्रो। हाँ अभी आ गया। हाँ भाई आ गया। आ रहा आ है ना? गया। हाँ चलो, ये अपना मेन एजेंडा था, मतलब साइबर सिक्योरिटी का। तो साइबर सिक्योरिटी जनरली आप टर्म सभी समझते हो, साइबर एक वर्ड अलग है, सिक्योरिटी अलग है, दोनों अलग अलग डिफरेंट वर्ड हैं दोनों, और दोनों से मिलकर साइबर सिक्योरिटी बनता है, ठीक है ना। तो अपन पहले तो दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और फिर दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। तो मेनली अपन देख लेते हैं साइबर का मतलब क्या है। साइबर इज एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, मतलब जो कुछ भी पूरा वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरा 100% जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। द इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी वी यूज टू कनेक्ट ऑनलाइन, जो कुछ सारा कुछ अपन इंटरनेट हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, जो कुछ भी अपन यूज करते हैं कनेक्ट होने के लिए एक दूसरे से। अभी अपन जिसके थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, अपने पास सिस्टम्स हैं उनके थ्रू कनेक्टेड है, या आईओटीज़ की जो थिंग्स होती हैं, आईओटीज़ का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होने वाले सारे डिवाइसेज, वो क्या है, मतलब उन्हीं को बोलते हैं अपन साइबर। वो साइबर वर्ल्ड है एकदम पूरा प्रॉपर, उसका मीनिंग है साइबर, है ना। जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो अपने को काम आता है ऑनलाइन कनेक्टेड होने में, उसका उसको अपन साइबर बोलेंगे, ठीक है। साइबर बोलते हैं हम। सिक्योरिटी को तो आप सारे लोग समझते होंगे, मतलब एज सच किसी को सिक्योर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, है ना, किसी को सेफ मोड में रखना, वो क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक है ना। तो इसमें जो मतलब मीनिंग लिखा हुआ है अपन वो देख लेते हैं। सिक्योरिंग इज अबाउट कीपिंग थिंग्स सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और अनऑथराइज एक्सेस, मतलब अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ को किसी थिंग्स को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, है ना। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि किसी चीज़ को सेफ रखना या प्रोटेक्ट रखना, किससे,
हार्म होने से और अनऑथराइज एक्सेस से, है ना। अपन मेनली इंटरनेट के अंदर यही रखते हैं कि अपने सिस्टम में हो गया, अपना कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, उसको हार्म होने से और उसको अनऑथराइज एक्सेस से अपन सिक्योर रखते हैं, है ना। ऐसे सिक्योरिटी का पार्ट है। अपन अगर फिंगरप्रिंट लगा के रख रहे हैं ना, तो वो क्या है, एक सिक्योरिटी है, ठीक है। तो वो किस काम में आ रही है, अपने डिवाइस को सिक्योर रखने के काम में आ रही है, प्रोटेक्ट रख रही है वो, है ना। ठीक है, तो ये दो जनरली मेन अपन मतलब लेके मतलब समझ रहे हैं इसका, कि साइबर का मतलब ये है और सिक्योरिटी का मतलब ये है। अब इसको अपन कंबाइन करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। अब इसका मतलब तो आप सारे लोग समझ रहे ही होंगे, मेरे को जितना को ज़्यादा कुछ वो डिफाइन करने की नीड नहीं है कि जितने भी मतलब इंटरनेट के अंदर कनेक्टेड सिस्टम्स हैं अपन उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वेबसाइट ही मतलब साइबर अटैक का शिकार हो सकती है। कोई ऐप है वो भी शिकार हो सकता है, कोई हार्डवेयर है ना, जैसे एटीएम मशीन हो गया, या जो वोटिंग के लिए मशीन यूज़ करी जाती है, जो भी हार्डवेयर है, जैसे लैपटॉप है ये भी तो हार्डवेयर ही है ना। तो ये भी इसका भी अनऑथराइज एक्सेस किया जा सकता है, इसको भी हार्म हो सकता है। तो इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम भी है अपना, तो वो भी उसको भी हार्म हो सकता है ना। इनिशियली ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये सभी हार्म की एक मतलब ताक पे आते हैं कि सभी को नुकसान कोई ना कोई अटैकर पहुंचा ही सकता है, जब तक अपन प्रॉपरली इनको कॉन्फ़िगर करके ना रखें या सिक्योर ना रखें। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी नीड है ना। तो ये अपने डेटा के लिए मतलब मोस्टली अपन वर्क करते हैं, साइबर सिक्योरिटी मोस्टली वर्क इसी पे करती है कि अपने डेटा को अपने को क्या रखना है, प्रोटेक्ट रखना है, सिक्योर रखना है। वो डेटा क्या क्या हो सकता है, किस किस डेटा को अपने प्राइवेट रखने की नीड है, इसके बारे में अपन डीपली आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोग समझ चुके होंगे साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। और साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा सा पार्ट है इथिकल हैकिंग। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा टर्म है, ये एक पूरा तरीके से जैसे अपना मतलब अपना वर्ल्ड बड़ा है या अपनी कंट्री बड़ी है, उसी की तरह एक बहुत बड़ी टर्म है साइबर सिक्योरिटी। और इसका उसके सब पार्ट्स आते हैं, जैसे इथिकल हैकिंग हो गया, उसके बाद नेटवर्क अपन सिक्योरिटी के रूप में ले लेते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, हार्डवेयर सिक्योरिटी हो गया, वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। जैसे क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड का अलग पोर्शन आता है, एपीआई का अलग पोर्शन आता है, एपीआई सिक्योरिटी हो गया, है ना। तो अपन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जितना मेरे को एपीआई का नॉलेज है मैं उसको भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे को क्लाउड की, जैसे एज्योर की नॉलेज है, या गूगल क्लाउड की नॉलेज है, गूगल की नॉलेज है, या माइक्रोसॉफ्ट जो क्लाउड अपने AWS प्रोवाइड करता है, उसके मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उसको भी शेयर करने की आपके साथ कोशिश करूँगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। IoT सिक्योरिटी भी होती है। IoT सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा फील्ड होता है। वो एक मतलब ये सब पार्ट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, और भी बहुत सारे हैं। ऐसे सभी के तो मेरे को नाम ही याद नहीं होंगे, बहुत सारे हैं मतलब। और अपन लगभग सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब मेनली था साइबर सिक्योरिटी का मतलब।